सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे बीएनएमआईटी बैंगलोर, बीएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर की। तो बीएनएमआईटी बैंगलोर हमारे बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2022 में इन्हें 201 से 250 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू होता है। आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि बीएनएमआईटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस प्लेसमेंट डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 458 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जिसमें 408 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज इस डेटा के हिसाब से लगभग 89% या फिर 90% आप मानकर चल सकते हो। स्टूडेंट्स ने भी हमें यही बताया कि इस इंस्टीट्यूट में मोस्टली आपके कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांचेस, थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। तो मोस्टली आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आईटी वाले ब्रांचेस ही हैं जिनमें हमें लगभग 90% प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल रहा होता है। और उन सारे ब्रांचेस में 6 से 7 एलपीए का एवरेज पैकेज हो रहा होता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आप कम मानकर चल सकते हो। अब एग्जैक्टली थोड़ा सा कम मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन अंदाजा से मैं 80-85% बता सकता हूं। लेकिन एग्जैक्टली कुछ भी डेटा हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट से वीडियो को देख रहे हो, इस इंस्टीट्यूट मतलब बीएनएमआईटी से इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, अगर एक्चुअल प्लेसमेंट डेटा आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। बट और कुछ डेटा स्टूडेंट्स ने आगे बताया है उसके रेस्पेक्ट में मैं बता पा रहा हूं कि 80-85% आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में रहा होगा। और उसके नीचे आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर मैकेनिकल में अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा और मतलब काफी कम आपको प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिलने वाला है, जिसका रिजल्ट हम कट ऑफ में भी देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में काफी कम रैंक पर भी आपको ये ब्रांचेस देखने को मिल जा रहे होंगे। खैर एग्जैक्ट क्या प्लेसमेंट डिटेल्स हैं, जो भी स्टूडेंट बीएनएमआईटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास डेटा है प्लेसमेंट का पर ब्रांच का तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और इसी के साथ बात कर ले सभी ब्रांचेस को मिलाकर एनआरएफ के डेटा में हमें मिला है मीडियन सैलरी 5 एलपीए बताया जा रहा है। तो इससे ज्यादा और कुछ डेटा एनआरएफ के वेबसाइट पर या फिर आप इनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में इससे ज्यादा और चीजें नहीं लिखी गई होती है। बट हमारे पास और कुछ डेटा अवेलेबल है बीएनएमआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो वहां इन्होंने लिख रखा है कि 2022 में 21-22 का जो बैच था 5.76 एलपीए का एवरेज पैकेज है और वहीं 41 एलपीए का आपका हाईएस्ट पैकेज है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले आपके 2023 बैच में भी, तो 2023 बैच में आपका एवरेज पैकेज 6.26 एलपीए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और वहीं 22 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज 2023 बैच में। अब देखिए हाईएस्ट पैकेज में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते रहते हैं। लाइक 2023 में 22 एलपीए, उसके पहले 41 एलपीए, उसके जस्ट पहले 20 एलपीए, फिर 16 एलपीए। तो यहाँ पर थोड़े बहुत वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन एवरेज सैलरी में हमें धीरे धीरे एक स्लो इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लाइक आपके 2020 बैच में 5.03 एलपीए, 2021 में 5.11, 2022 में 5.76 और उसके बाद 2023 में 6.26। तो धीरे धीरे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जिसमें स्टूडेंट्स बता रहे हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस ले रहे हो तब तो बढ़िया है, प्लेसमेंट्स ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। 6 से 7 एलपीए का एवरेज पैकेज है, 90% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी कुछ समय के लिए आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक ठाक प्लेसमेंट्स यहाँ पर भी हैं। बट कंप्यूटर साइंस से थोड़ा सा कम है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर ले आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में, तो थोड़े से हमें कम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स यहां देखने को मिल रहे होते हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स कॉमेड के यूजीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे और कॉमेड के यूजीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर कॉमेड के काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, आप केईए सीईटी का भी एग्जाम दे सकते हो जो कि केसीईटी कंडक्ट कराता है। तो केईए सीईटी में जो भी आपका रैंक बनेगा इसके बेसिस पर आपको केसीईटी काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जिन स्टूडेंट्स को भी इन दोनों मोड से एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए 25% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी रखे हुए हैं। अगर पैसे हैं तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा सकते हो। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे सामने कॉमेड के 2021, 22 और 23 ऑल इंडिया जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 13,468 रैंक पर। और आप देख सकते हो कि 2022 के कंपैरिजन में 2023 में काफी ज्यादा हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं। यानी कि कुछ तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आई है इस कॉलेज को लेकर कि थोड़ा सा बेटर हो सकता है।
वहीं अगर हम देख ले 2022 में अचानक से गया था, मतलब थोड़ा सा पीछे के रैंक पर मिलने लगा था, क्योंकि 2021 में भी आप देख पा रहे हो अच्छे खासे रैंक पर क्लोज हुआ था। 2022 में अचानक से थोड़े से कम कम रैंक पर मिलना चालू हुआ और 2023 में वापस से एक अच्छा खासा रैंक इन्होंने हिट किया है। तो बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कॉमेड या फिर केसीईटी का कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हो ट्यूशन फी आपका पर ईयर का दिया गया है, जिसमें आपके पास 3 कैटेगरीज देखने को मिल रहे होंगे। सबसे फर्स्ट, अगर आप केसीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो पर ईयर आपको 83,526 रुपीज लग रहे होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी है। इसके साथ अगर आप कॉमेड के थ्रू जा रहे हो और उसमें अगर आप AIML, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और IAC वाले ब्रांचेस ले रहे हो तो पर ईयर 2,21,960 रुपीज लगेंगे। और अगर कॉमेड के थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल लेते हो तो 95,000 रुपीज पर ईयर हमें देखने को मिल रहे होंगे। इसी के साथ हॉस्टल फी की बात कर ले तो हॉस्टल में सबसे पहले आपको कुछ वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। लाइक गर्ल्स के लिए 2 वेरिएंट्स है, 4 सीटर और 2 सीटर का, जिसमें 4 सीटर में आपका पर मंथ 4,500 रुपीज लग रहा होगा और 2 सीटर में पर मंथ 5,000 रुपीज लग रहा होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले बॉयज की तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, 4 सीटर, 3 सीटर और 2 सीटर। बॉयज के लिए 4 सीटर में अगेन वही 4,500 रुपीज, 3 सीटर में 5,000 रुपीज और 2 सीटर में 6,000 रुपीज पर मंथ देखने को मिल रहा होगा। इसमें अभी तक आपका मेस का फी इंक्लूडेड नहीं था, तो मेस का फी भी अगर इंक्लूड कर ले तो मेस का फी अलग से पर मंथ 4,500 देखने को मिल रहा होगा। तो अब आपके लिए ट्यूशन फी में जो भी वेरिएंट लग रहा है या फिर हॉस्टल फी में जो भी आपके लिए वेरिएंट है, उस हिसाब से दोनों का कॉम्बिनेशन मिला लीजिए। हॉस्टल फी अगेन मैं बता दूं, हॉस्टल में पर मंथ है और ट्यूशन फी पर ईयर है। उस हिसाब से आप 4 साल का पूरा बीटेक ओवरऑल अपने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर कितना लग रहा होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा BNMIT बैंगलोर आपके बैंगलोर में 4 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है। बहुत बड़ा कैंपस एरिया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि फैसिलिटीज की कमी हो रही होगी। फैसिलिटीज लाइक आपका ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन, कैफेटेरिया, हॉस्टल्स, हर प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन कैंपस थोड़ा सा कंजस्टेड लग सकता है आपको। इसी के साथ आपके पास 3 स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बताए गए, लेकिन क्रिकेट के लिए प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। क्रिकेट के लिए स्टूडेंट्स ने बताया ग्राउंड की कमी है, जिसके वजह से सिटी के दूसरे किसी ग्राउंड्स में जाकर अगर हमें क्रिकेट लाइक और भी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करना हो तो हम कर सकते हैं। इसी के साथ बैडमिंटन और बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बट यही सारे कुछ आपके पास कुछ छोटे बड़े आपके स्पोर्ट्स अवेलेबल है। 3 स्पोर्ट्स ग्राउंड बताए गए हैं और बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है। और स्टूडेंट्स ने बताया है कि बहुत ज्यादा आपको हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा होगा। 4 एकड़ का कैंपस एरिया है, मतलब स्कूल लाइक फीलिंग स्टूडेंट्स बता रहे हैं। चाहे आप क्लासरूम की बात कर लो, क्लासरूम भी आपको स्कूल लाइक फीलिंग दे रहा होगा, जैसा आप IIT, NIT या फिर मूवीज में देखते हो कि बहुत बड़ा सा क्लासरूम होगा, सामने में एक बड़ा सा स्टेज या फिर पोडियम बना हुआ होगा जिसमें प्रोफेसर खड़े होकर पढ़ा रहे होंगे और उसके पीछे एक ऐसा स्लैंटिंग स्लोप फॉर्म में आपके चेयर्स, टेबल्स के अरेंजमेंट होंगे। वो सारी चीजें नहीं है, स्कूल लाइक आपका फीलिंग आ रहा होगा, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटीज हैं आपके क्लासरूम में भी। तो ऐसा नहीं कि फैसिलिटीज में कमी की गई, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ आपको मतलब ठीक ठाक तरीके से बस मैनेज किया गया, इस प्रकार से चीजें दिख रही होंगी। और अगर स्कूल लाइक फीलिंग को हम ऐड ऑन करें, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने और बताया है कि थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस हमें ज्यादा देखने को मिलता है, डिसिप्लिन थोड़ा सा, मतलब रेस्ट्रिक्शंस आपको थोड़े रूल्स स्ट्रिक्ट देखने को मिल रहे होंगे। तो स्कूल लाइक यहाँ पर एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स बताते हैं कि बंक्स करना क्लास थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगेन इसके साथ एक और पॉइंट ऐड ऑन कर देता है कि गर्ल्स के हॉस्टल आपके कैंपस में है, लेकिन बॉयज के हॉस्टल कैंपस से कुछ किलोमीटर दूर, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ किलोमीटर दूर कैंपस से बाहर है, जिसकी वजह से अगर बॉयज की बात कर ले तो बार बार कैंपस में आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लाइक अगर आपका कैंपस में ही हॉस्टल होता है, उस केस में आप रात भर भी जहां चाहो घूम सकते हो। अगेन कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं रात भर, मतलब एग्जैक्ट में 12-1 बजे नहीं बोल रहा हूँ, वो किसी गिने चुने इंस्टीट्यूट्स में होता है। लाइक IITs में आपको काफी हद तक फ्रीडम देखने को मिल जाएगी, लेकिन और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। लेकिन बाकी सारे मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में आपको एक नाइट टाइम या फिर कर्फ्यू टाइम देखने को बोल सकते हो हॉस्टल के लिए, कि इसके बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते। तो वो नाइट टाइम या फिर कर्फ्यू टाइम आपके बॉयज के लिए रात का 8 बजे बताया गया है और वही गर्ल्स का रात का 7 बजे। तो अगेन आप यहां देख सकते हो, जहां बाकी सारे कॉलेजेस में 9-10 बजे होता है, इस इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा और पहले है। तो अगेन एक और स्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, स्ट्रिक्ट थोड़ा सा हमारा कैंपस बन जाता है।
वरना अगर बात करें फैसिलिटीज की तो मोटा मोटी मिलाकर लगभग हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी। ऑडिटोरियम का खास बात यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इनॉग्रेट किया गया था इनके ऑडिटोरियम को। लाइब्रेरी ठीक ठाक, स्टूडेंट्स बताते हैं डिपार्टमेंट के लगभग हर प्रकार के बुक्स देखने को मिल जा रहे होते हैं। तो कैंपस मतलब ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं कोई फैसिलिटी में कमी आ रही होगी, मतलब चीजें आपको मैनेजेबल है। और इसी के साथ बात कर ले, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपके हैंगिंग स्पॉट्स, कैंटीन, कैफेटेरिया या फिर इस प्रकार की जगह होते हैं जहां पर अगर आप क्लासेज खत्म हुए, थोड़ा सा अगर आपको फ्रेंड्स के साथ चिल करना है तो इन सारी जगहों पे जा सकते हो। लेकिन एक इन्हीं के स्टूडेंट का मैंने एक कॉलेज रिव्यू वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि इनका एक जो हैंगिंग स्पॉट है, मुझे तो एक नर्सरी जैसा वाइब आया, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स रखे गए थे जहां स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हमें इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है कि बहुत सारे प्लांट्स है कैंपस में जिनका आप प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो, केयर कर सकते हो, वाटरिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप कैंपस में घूमोगे तो जगह जगह आपको हर जगह हरियाली और इसी के साथ फूल, पेड़, पौधे, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है आधा कैंपस जो दीवार भी है, बहुत सारी चीजें आपके फूल, पेड़, पौधों से ही घिरे हुए हैं। तो ग्रीनरी यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। मुझे पर्सनली नर्सरी नर्सरी मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो उस प्रकार के वाइब्स कुछ ज्यादा है इस इंस्टीट्यूट को लेकर। बट वहीं अगर बात कर ले लैब्स की, रिसर्च की, फैसिलिटीज की, तो वहां भी कोई कमी नहीं है। स्टूडेंट्स ने बताया कि प्रोफेसर फ्रेंडली हैं, ठीक ठाक प्रोफेसर भी आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो आपका 1:4 का बताया गया और वहीं स्टूडेंट इज टू फैकल्टी का रेशियो 15:1 का बताया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें हमारे इस इंस्टीट्यूट को लेकर। अब अगर बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन देखने को मिल रहा होगा 8.5 किलोमीटर दूर, और नियरेस्ट एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर 42.5 किलोमीटर दूर देखने को मिल रहा होगा। तो इसी प्रकार की चीजें हमारे इंस्टीट्यूट को लेकर। अब जो भी स्टूडेंट बीएनएमआईटी से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियंस हो, अगर आपके पास लेटेस्ट प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें अगर आपको शेयर करनी हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा ही आपके लिए खुला रहेगा। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।